हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे त्रिभुज का पार्ट 2। पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, कुछ उसमें बेसिक्स बताए हैं कि एक सीधी रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। उसी बेस पर मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूं। तो पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और कोण ई पूछा गया आपसे, कोण ई का मान बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है कि ज्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, बस सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाना है और सवाल को सॉल्व कर लेना है। अब देखिए, इसमें दो त्रिभुज बनना है। आपको अच्छे से ये देखना है कि त्रिभुज कितने बन रहे हैं। तो दो बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो पहले हमने आपको बताया था उसी त्रिभुज पर ज्यादा फोकस करते हैं जिन त्रिभुज के ज्यादा मान दे रखे हो। तो इस त्रिभुज के ज्यादा मान दे रखे हैं 50 और 20, 70 और 5 80। 80 दोनों का टोटल कितना हो रहा है 80। तो ये कितना बचेगा आपका 100, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये 100 ये सीधी रेखा है, तो ये कितना बचा आपका 80। 80 40 120 हो गया, 120 हो गया, तो ये कितना रह गया 60। और लेकिन आपसे कोण कौन सा पूछा है, ए वाला, तो ये कितना रह जाएगा 120 डिग्री। तो बस क्या आपको याद रखना है कि सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है 180। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इस टाइप से। ये 30 दे रखा है और ये 37 दे रखा है और ये कोण आपसे पूछा गया है। थोड़ा तिरछा त्रिभुज बना रखा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 30 और 30 60, मतलब कितना हो गया 67। तो 67 180 में से 67 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, 7 में 6 गए 113। तो ये कितना हो जाएगा 113। अब ये देखो, यह कोण पता करना है, तो ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा में से फिर 180 में से फिर 113 घटाओगे तो कितना बनेगा 67 डिग्री। या आप ऐसे याद कर लीजिए कि एक प्रमेय होती है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण इस दोनों का योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको एक दे रखा है ये 90 डिग्री का साइन है, 90 डिग्री दे रखा है आपको। ये E, ये B, ये D, ये A और ये C, और ये आपको दे रखा है 20 डिग्री। चलो, और ये आपको दे रखा है 50 डिग्री। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोण निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये त्रिभुज ये बन रहा है इसमें और एक त्रिभुज ये बन रहा है। इसमें कई त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये, बहुत त्रिभुज है। तो हमने आपसे कहा है कि क्वेश्चंस हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं कि जिस त्रिभुज के ज्यादा कोण आपको पता हो। तो कौन से पता है, एक तो 90 पता है और एक 20 पता है। तो 90 और 20 कितना हो गया 110। तो कितना ये रह जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब देखो, इस लाइन को हटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब देखो, इस त्रिभुज को देखते हैं, ये 70 और 50 120, तो ये कितना रहेगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इतने कोण हम लोग मैक्सिमम पता कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए आप आराम से निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से सीख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ठीक है, तो अब जो है, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 62 डिग्री आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 76 डिग्री, और ये 58 डिग्री दे रखा है आपको। ये भी एक त्रिभुज है और ये दे रखा है आपको 66 डिग्री। ठीक है, अब आपको कोण निकालने हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मैंने फिर आपसे बताया कि उसी त्रिभुज को चूज करेंगे जिनके हमें दो कोण पता हो। तो किसके पता है, तो इसके और इसके पता है, तो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। तो 6 और 2 8 और 7 और 6 13, 138। तो 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 42। अगर ये कोण 42 है तो ये भी कितना होगा 42। आप ये कैसे हो जाएगा सर, ये कैसे हो गया कि 42 to 42, ऐसे करके देखो। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
तो देखो दो रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, इनको काट रही है तो इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो ये 42 और ये 58, इनको जोड़ लें तो 50 और 40 90, 8 और 2 100, तो ये कितना रहेगा आपका 80। तो ये 80, तो ये भी कितना हो गया 80, क्योंकि सेम बंदा है ना, चाहे इसको ऐसे बना लो। ये 80 और 60, 140 और 40 में 6 और जोड़ो तो 146। अब 180 से घटाओ बेटा, तो 4 इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, और 30 बेटा उधर जोड़ो तो कितना हो जाएगा 34। तो कितना कोण बनेगा 34। तो हमें सारे कोण पता चल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, आपको लोग को कितना पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है कमेंट कीजिए, तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।